सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए थे। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए थे। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए थे। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए थे।